गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था वृत्ति विकास चार्टर्ड एंड ड्राइंग ऑफ विषय के अंतर्गत कल हमने वंचित बालकों के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था कि वंचित वर्ग कौन सा है, यानी कि जिन्हें कि सामाजिक रूप से सुविधाओं की सभी सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो पाती, वे बालक वंचित बालक कहलाते हैं। अब इनमें कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनको कि संवैधानिक रूप से वंचित वर्गों में रखा गया है, क्योंकि आज़ादी से पहले भारतीय सामाजिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी कि जिसकी वजह से एक तरह से कहा जाए कि जो सामाजिक व्यवस्था थी शायद वही एक कारण था कि भारत के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ था। सोने की चिड़िया होने के बावजूद भी एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो जब आज़ादी के बाद में संविधान का निर्माण किया गया, ये आज़ादी की लड़ाई के समय ही ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी थी कि हर वर्ग को साथ में चलना होगा, तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है। तभी संवैधानिक रूप से बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जिन्हें कि कुछ निश्चित अनुसूचियों के अंतर्गत स्थान दिया गया कि इनके विकास के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाए। तो उन्हीं के आधार पर ये जो कुछ वर्ग हैं जिनके बारे में आज हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की शैक्षिक समस्याएं, क्योंकि इन्हें वंचित वर्ग के अंतर्गत गिना जाता है या वंचित वर्ग के अंतर्गत माना जाता है। इसीलिए इनकी शिक्षा की समस्याएं क्या हो सकती हैं, आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है माता पिता की निर्धनता, क्योंकि इनके पास में संसाधनों की कमी होने के कारण या यूँ कहा जाए कि सामाजिक रूप से समस्त सुविधाएं इन्हें प्राप्त न होने के कारण निर्धनता इनके साथ में यूँ कहना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसीलिए माता पिता की निर्धनता बालकों की शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा होती है, क्योंकि बालक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो आर्थिक जो कहना चाहिए कि समस्याओं के चलते सुविधाओं के अभाव में वो अच्छे कॉलेजों में या अच्छी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए या बहुत सारे ऐसे साधन केवल एक अच्छे कॉलेज या अच्छी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को लेकर ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे संसाधन जब जुटाने होते हैं तो वो छात्र नहीं जुटा पाता है, जिससे कि वो शिक्षा में पिछड़ जाता है। दूसरा है अशिक्षा। माता पिता के स्वयं अशिक्षित होते हैं, जिसकी वजह से वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते और बालक को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने में या प्रेरित करने में ये अभिभावक नाकाम रहते हैं। उसके बाद है विद्यालयों की दूरी। विद्यालय की दूरी बालक के घर से पर्याप्त दूरी पर न होने की वजह से भी बालक विद्यालय जाने में पिछड़ जाता है या बहुत अधिक दूर होते हैं, तो जिसकी वजह से माता पिता बालक को इतना दूर विद्यालय में भेजना पसंद नहीं करते हैं, डरते हैं। इस वजह से बालक शिक्षा से पिछड़ जाते हैं, क्योंकि जनजातीय समुदाय जो है वो बेहद जंगलों में निवास करता है और इसी कारण से इन बालकों के लिए विद्यालय हर छोटी छोटी ढाणियों अलग अलग छोटे छोटे समूहों में रहता है, तो हर जगह पे विद्यालय स्थापित नहीं हो सकते। ऐसे में जो एक निश्चित दूरी है उससे अधिक दूरी पर होने पर बालकों को अभिभावक विद्यालय भेजना पसंद नहीं करते। फिर बाद में अस्थिर जीवन यापन। उनके जीवन यापन का तरीका बिल्कुल अस्थिर होता है, उसमें स्थिरता नहीं होती है। एक तरह से कहा जाए कि कभी किस तरह का, कभी काम मिल गया तो पैसा है, कभी काम नहीं मिला तो पैसा नहीं है, आज सुविधा है कल नहीं है, यानी कि ऐसी अस्थिर अवस्था के अंतर्गत बालक की शैक्षिक जो प्रगति है वो अवश्य बाधित होती है। उसके बाद में जनजातियों में योग्य शिक्षकों का अभाव, क्योंकि इन जनजातियों की सबसे बड़ी जो एक गुण कहो चाहे विशेषता कहो या जो कुछ भी हम इसे माने कि ये सामान्य लोगों के या यूँ कहा जाए कि शहरी जीवन से के लोगों से मिलना जुलना पसंद या अपने समुदाय से बाहर अन्य किसी वर्ग के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, इस शर्मीली प्रकृति के होते हैं। ऐसे में इनको शिक्षा से जोड़ना और शिक्षा के प्रति इनकी विचारधारा को बदलने के लिए उन्हीं में से किसी को शिक्षक के रूप में खड़ा होना होगा, तभी उनके विचारों को बदला जा सकता है। और इनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि जनजातीय में एक योग्य शिक्षक की कमी होती है। शिक्षक तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन योग्य शिक्षक जो वास्तव में इनके विकास के लिए प्रयास कर सके, ऐसे योग्य शिक्षकों के अभाव होता है।
क्योंकि अपने समुदाय के लोगों की बात को लोग ज़्यादा ध्यान से सुनते और शीघ्रता से अपनाने का प्रयास करते हैं बनिस्बत तुलनात्मक रूप से किसी अन्य जाति, समुदाय या बाहर के किसी अन्य व्यक्ति। इसीलिए स्वयं में से ही किसी के शिक्षक, योग्य शिक्षक का होना अनिवार्य है, जो कि अभाव। नेक्स्ट है अपव्यय और अवरोध। सबसे बड़ी चीज़ अपव्यय और अवरोध की जो समस्या है इन लोगों में बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि जो बालक शिक्षा के लिए जाते हैं वो सबसे पहली चीज़ तो प्रथम पीढ़ी के शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, इसलिए उनको शिक्षा का महत्व या उसको क्या है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, और शिक्षा के लिए उसे क्या प्रयास, क्या मेहनत किस तरह से करना है उससे वो अनभिज्ञ होता है, जिसकी वजह से अवरोध उत्पन्न होता है, यानी कि एक ही कक्षा में वो फेल होता है या बार बार किसी चीज़ को उसको दोहराना पड़ता है, जिससे कि अवरोध उत्पन्न होता है। अपव्यय यानी कि ये विद्यालय को समय 5वीं 6वीं तक पढ़ा, 8वीं तक पढ़ा, फिर विद्यालय छोड़ दिया, क्या हम आगे को नहीं पढ़ना है, विद्यालय दूर है, जो भी एक्सक्यूज़ होते हैं उसके आधार पर ये लोग विद्यालय छोड़ देते हैं, जिससे कि जितना भी उन बालकों के ऊपर अब तक खर्च हुआ है वो सारा अपव्यय हो जाता है। इसलिए अपव्यय और अवरोध की समस्या है जो कि इनके शिक्षा के विकास में बाधक होती है। फिर बाद में छात्रावासों का अभाव, क्योंकि बहुत दूर बिहार जंगलों में निवास करते हैं, तो विद्यालय के पास में ही उनके लिए छात्रावास होना चाहिए जिसमें कि बालक वहाँ रहकर शिक्षा अर्जित कर सके, जिसका आज भी अभाव है, तुलनात्मक रूप से आज भी अभाव है। फिर जनजातीय भाषाओं में लिपि, जनजातीय भाषाएं जो होती हैं उनकी खुद की अपनी लिपि नहीं है, जो कि बार बार कहा जाता है कि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, जिसका अभाव यहाँ पर देखा जाता है। फिर अध्यापकों के लिए सुविधाओं का अभाव, क्योंकि इन क्षेत्रों में इन बालकों के लिए जो विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है उन सुविधाओं की पूर्ति न होने की वजह से शिक्षकों को भी इन्हें शिक्षित करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर व्यर्थ में भेदभाव की भावनाएं होती हैं कि भाई तुम इस अमुक जाति के, या एक तरह से कहा जाए छुआछूत, भेद, ऊंच नीच आदि जो भावनाएं हैं ये भी इन बालकों की शिक्षा का रोड़ा होती है। फिर बाद में पारिवारिक वातावरण, जो कि निर्धनता, कमियों के बीच में ये पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं, अस्थिर जीवन इनका होता है, जिसकी वजह से पारिवारिक तनाव बहुत होता है, या यूँ कहा जाए कि लोगों की कुछ जैसे शराब आदि पीने की प्रवृत्ति इन लोगों में अधिक होती है, जिसकी वजह से जनजातियों में जैसे कि कच्ची शराब वगैरह बनाना करना, इस तरह के बहुत सारे जो एक तरह से कहा जाए कि पारिवारिक वातावरण जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है कई जगह पर। तो ऐसे में वो बालक की जो शिक्षा है उसमें बाधा उत्पन्न करता है, और लास्ट में व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, क्योंकि इन्हें जिस तरह की व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता होती है उस शिक्षा का अभाव इन बालकों को देखने को मिलता है, उसकी वजह से ही शिक्षा से नहीं जुड़ पाते। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़े वर्ग और की समस्याएं क्या हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको इसी पर आधारित एक प्रश्न को हल करना है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े हुए वर्गों की शैक्षिक समस्याओं का को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कि वैश्विक इस महामारी के दौर में आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, घर से बाहर जब भी निकलते हैं हाथों को समय समय पर धोते, साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें, और किसी से भी बात करते हैं तो कम से कम दूरी को बनाए रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।